रात का दूसरा पहर था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अंशुल अपने कमरे में अकेला था। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को फड़फड़ा रही थी। दीवार पर रखी घड़ी की टिक टिक की आवाज हर बीतते पल के साथ और तेज लगने लगी। अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा। अंशुल ने सिर उठाकर देखा तो उसे लगा कि दीवार पर कोई परछाई दौड़ रही है। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी खिड़की का पर्दा हवा के झोंके से उड़ा और उसने देखा नेहा की धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंशुल, मुझे याद करते हो? नेहा की आवाज हवा में गूंज रही थी। अंशुल ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो नेहा गायब हो चुकी थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। डर के बीच अंशुल की यादें उसे नेहा के साथ बिताए पलों में खींच ले गईं। वह पल जब नेहा ने पहली बार उसे छूकर उसकी सांसें थमा दी थीं। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। नेहा ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और फुसफुसाई, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर देती हैं। उसके होंठों की नमी और उसकी सांसों की गर्माहट अंशुल के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उसने नेहा की उंगलियां पकड़कर कहा था, अगर तुम्हें पागलपन चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दीवाना बना सकता हूँ। उस दिन बारिश में दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर वह पल बांटा जो अंशुल के दिल में आज तक ताज़ा था। नेहा की हंसी, उसके गीले बालों की खुशबू और उसके होंठों का वो स्पर्श, सब कुछ उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। लेकिन फिर वह पल भी याद आया जब नेहा ने उसे धोखा देकर किसी और का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की लहरें उठने लगीं। अंशुल की सांसें तेज हो रही थीं। अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वह घबराकर दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा आर्या खड़ी थी। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आर्या ने पूछा। नेहा, वह मेरे सपनों में आ रही है, मुझे चैन से सोने नहीं दे रही, अंशुल ने कांपते हुए कहा। आर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि अंशुल के अंदर कुछ बदल चुका है। तुम्हें उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है, उसे भूल जाओ, आर्या ने सलाह दी। भूल जाऊं? उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए उसे भुगतना होगा। अंशुल की आवाज गुस्से से भरी थी। अंशुल ने आर्या की बात अनसुनी कर दी। वह गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक से मिलने निकल पड़ा। आर्या भी उसके पीछे पीछे गई। तांत्रिक का डेरा जंगल के बीचों बीच था। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था और आग की लौ पर तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। तुम क्यों आए हो? तांत्रिक ने पूछा। मैं नेहा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ, उसे मेरे दर्द का एहसास होना चाहिए, अंशुल ने ठान लिया था। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। झोपड़ी के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। नेहा की तस्वीर, अंशुल के खून की कुछ बूंदें और मंत्रों का जोरदार उच्चारण। जैसे ही रस्म खत्म हुई, तांत्रिक ने कहा, जादू शुरू हो चुका है, अब देखना उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। लेकिन यह जादू सिर्फ नेहा पर नहीं बल्कि अंशुल पर भी असर डालने लगा। उसे हर जगह नेहा का चेहरा दिखने लगा। वह उसकी हंसी, उसके स्पर्श को महसूस करने लगा, लेकिन हर बार वह हंसी एक डरावनी चीख में बदल जाती। आर्या ने देखा कि अंशुल इस जादू के जाल में फंस चुका है। उसकी आंखों में अंशुल के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अंशुल पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आर्या ने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही थी, लेकिन वह अंशुल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने तांत्रिक से पूछा, इस जादू को तोड़ने का तरीका क्या है? तांत्रिक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस काले जादू को तोड़ने के लिए प्रेम का बलिदान चाहिए। वह प्रेम जो सच्चा हो, निर्मल हो। क्या तुम ऐसा बलिदान देने को तैयार हो? आर्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके भीतर की भावनाएं उमड़ने लगीं। वह अंशुल को तब से प्यार करती थी जब से उसने उसे कॉलेज के पहले दिन अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा था। लेकिन वह हमेशा एक कदम पीछे रहती थी, क्योंकि उसने कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्या मैं उसे खोते हुए देख सकती हूँ? उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। जवाब साफ था, नहीं।
वह अंशुल के चेहरे पर वह दर्द और अंधेरा नहीं देख सकती थी। उसने अपने दिल को कड़ा करते हुए कहा, हाँ, मैं बलिदान दूंगी, लेकिन मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होगा? तांत्रिक ने बताया कि यह बलिदान उसके भीतर से वह प्रेम छीन लेगा जिसे उसने इतने सालों तक संजो कर रखा था। वह अंशुल के लिए कभी कुछ महसूस नहीं कर पाएगी। उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने अंशुल को कितना प्यार किया था। तुम्हारा प्रेम जो तुम्हें सजीव रखता है खत्म हो जाएगा, तांत्रिक ने चेतावनी दी। आर्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, अगर मेरे प्यार की कुर्बानी से अंशुल बच सकता है तो मैं खुशी खुशी यह दर्द सह लूंगी। मैं नहीं चाहती कि वह काले जादू के कारण अपनी जिंदगी खो दे। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। आर्या को बीच में बैठाया गया और चारों ओर दीप जलाए गए। अंशुल बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेचैनी छाई हुई थी। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने कभी नहीं जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और शायद अब तुम कभी जानोगे भी नहीं, लेकिन यह जानना मेरे लिए काफ़ी है कि तुम ठीक हो जाओगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, आर्या को महसूस होने लगा कि उसका दिल खाली हो रहा है। वह दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। जादू का असर खत्म हो गया। अंशुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह अब काले जादू के प्रभाव से मुक्त था। लेकिन जैसे ही उसने आर्या को देखा, वह उसे अजनबी लगने लगी। आर्या शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, अब तुम ठीक हो, यह सब खत्म हो गया। अंशुल ने पूछा, तुमने मेरे लिए क्या किया और क्यों? आर्या ने सिर्फ मुस्कुराया। वह जानती थी कि अब वह अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाएगी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, उसने कहा और वहां से चली गई। अंशुल अब समझ चुका था कि आर्या ने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी। उसे आर्या के बलिदान की गहराई का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्या ने अपना सच्चा प्रेम अंशुल की खुशी के लिए खो दिया, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का प्रतीक है। अंशुल ने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी आर्या की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा, लेकिन आर्या के दिल में अब वह प्यार कभी नहीं जागेगा जो उसने इतने सालों तक छुपा कर रखा था। क्या अंशुल आर्या के दिल में प्यार जगा पाएगा, या आर्या हमेशा के लिए अंशुल को भूल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहें किस्से कहानी वाला की कहानियाँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।